मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने एक वीडियो देखा था या एक लेक्चर अपलोड किया था रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल इरेशनल हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स। ओके, क्लास 10th का मैथ्स। और क्लास 10th का मैथ्स देखें तो जो फर्स्ट लेसन हमारा या फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ये सारे का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप का या उस कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में आज हम लोग देखेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे। 10th क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का मैथ्स का रियल नंबर, उसमें देखना है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना है। वो थ्योरम क्या है? तो वो थ्योरम हमारा है फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस चैप्टर का बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिससे हमारा बाकी का जो एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है वो बनने वाला होता है या बनेगा। वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। होता क्या है, तो इस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लास्ट डे हम लोग क्या पढ़े थे, तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। लास्ट टाइम में ये दो नंबर्स के बारे में देखा था, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या था? इट हैव ओनली टू फैक्टर, वन और इटसेल्फ। ये था। अगर वही कंपोजिट नंबर के बारे में देखें तो इट हैव मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर होता था। या बोल सकते हैं वैसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता था। अगर एग्जाम्पल देखें दोनों का, तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, एंड द कंपोजिट नंबर इज 4, 6, 8, 10, 12, 9। दीज आर द कंपोजिट नंबर। अगर ये सारे नंबर को गौर से देखा जाए, ठीक है, जो कंपोजिट नंबर हमारे हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसमें भी 2 एंड 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। अच्छा, इसको हम 3 इंटू 2 भी लिखे तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये भी हमारा दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। और भी कोई नंबर्स ले, लाइक हम 10, 12 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी को 2 इंटू 3 इंटू 2, इसी को हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर ये तीनों को देखा जाए, 2 इंटू 2 इंटू 3,
2 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो सारे में सेम प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3। तो इतने देखने से या ये देखने से क्या समझ में आता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होते सॉरी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें क्या है, अगर लास्ट का ये जो 12 का रिप्रेजेंटेशन है इसको देखें तो 12 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2। ऑर्डर भले ही सबका अलग अलग है, फर्स्ट 2 2, आफ्टर दैट 3 2 3 2 3 2 2, बट सारे के सारे जो है वो 12 का ही है फैक्टराइजेशन, और सारे में सेम नंबर ऑफ डिजिट है। सेम नंबर ऑफ डिजिट कहने का सेंस है हमारा कि 2 2 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो बन के आता है। अब देखते हैं स्टेटमेंट इसका क्या है। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो स्टेटमेंट समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime number, and this factorization is यूनिक। ये जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये हमारा जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी का है। एक बार समझते हैं क्या कहना चाहता है ये, कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, तो एज ए प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, और ये होगा कैसा, यूनिक होगा। यूनिक कहने का सेंस है, जैसे 12 का अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 है। तो भले ही इसको अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए बट है सारे सेम। 2 2 बार, 3 1 बार मल्टीप्लाई करके आया हुआ है। वही इसमें है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे देखें तो 3 लास्ट में है, यहाँ पे देखें तो 3 मिडिल में है, यहाँ पे देखें तो 3 स्टार्टिंग में है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो एज ए प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और ये हमारा पहला चैप्टर का पहला थ्योरम, यानी कि रियल नंबर जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है उस चैप्टर का ये पहला थ्योरम है। ठीक है, तो इस थ्योरम से हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व करेंगे, जहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स को, सॉरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो हम लोग
10th के जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वो है नंबर ऑफ जीरोज ऑन ए नंबर लास्ट वे, मतलब लास्ट टाइम, लास्ट साइड। ठीक है, क्या है, जिससे अगर हम लोग देखें हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी जीरो अकर ऑन ए नंबर्स ऑन इट्स इंड साइड, ये जिससे अगर हम लोग नंबर देखें 2 इंटू 3 तो ये क्या होगा 6, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 25 100। तो अगर यहाँ देखें तो इस नंबर के प्रोडक्ट के 2 एंड 5 के प्रोडक्ट में जो है वो 1 0 आ रहा है लास्ट में, 4 एंड 5 का जो प्रोडक्ट है उसमें 1 0 आ रहा है लास्ट में, 4 एंड 25 का जो प्रोडक्ट है उसमें 2 0 आ रहा है लास्ट में, 3 एंड 5 के प्रोडक्ट में एक भी जीरो नहीं है, 2 एंड 5 के 2 एंड 3 के प्रोडक्ट में एक भी जीरो नहीं है, 3 एंड 5 के प्रोडक्ट में भी एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं नंबर, जैसे 7 और 5 का प्रोडक्ट 35, एक भी जीरो नहीं है। 20 ऑलरेडी जीरो है यहाँ पे। ठीक है, 20 इंटू 7 140, यहाँ पे एक जीरो आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा या कैसे पता करें कि किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स है। तो अगर ध्यान से देखा जाए जो भी प्रोडक्ट में हमारा जीरो आया हुआ है वे सारे प्रोडक्ट में जो नंबर है वो 2 एंड 5 के फॉर्म में है, 2 क्रॉस 5 के फॉर्म में है। जैसे फर्स्ट ये देखें तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 एंड 5 2 जा 10, एक जीरो, सिंस द पावर ऑफ दिस वन इज 1, तो एक ही जीरो आया। बट अगर दूसरा में देखें तो 2 का पावर 2 जो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटू 5 का पावर 1, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, जीरो, एक ही जीरो आ रहा है। यहाँ पे 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और जीरो हमारा 1 आ रहा है। दूसरा देखिए तो 4 इंटू 25 का नेक्स्ट हमारा 4 2 का स्क्वायर 5 25 5 का स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज 100। अब यहाँ देखें तो नंबर ऑफ जीरो 2 है, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, सर यहाँ पे भी इसका पावर 2, इसका भी पावर 2, तो मैक्सिमम जीरो आ रहा है। अब बात करें इसमें 20 इंटू 7 इक्वल्स टू 140 में, तो यहाँ पे तो 2 एंड 5 कहीं नहीं दिख रहा है, बट अगर गौर से देखें तो ये जो 20 है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 का पावर 2 इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 7 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 का 2 और लोएस्ट पावर 5 का 1 दिया हुआ है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे जीरो हमारा कितना हो रहा है, एक जीरो मिल रहा है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो डिपेंड कर रहे हैं नंबर्स पे, कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 एंड 5 है या नहीं। और नंबर ऑफ जीरोज जो है वो डिपेंड कर रहा है कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, वो मिनिमम पावर ऑफ 2 एंड 5 पे। अगर 2 का पावर हमारा 2 है और 5 का पावर हमारा 5 है तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसमें 2 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम पावर जो है 2 का 2 है, 5 का 5 मैक्सिमम। यही अगर हम 2 का पावर कर दे 10 इंटू 5 का पावर 5, तो अब जो मिनिमम पावर है वो है हमारा 5, और मिनिमम पावर 5 है तो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो भी कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। यानी कि जब भी किसी नंबर के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना हो ऑन द एंड साइड कितने जीरोज है, तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि उसमें 2 एंड 5 एज ए प्रोडक्ट में है या नहीं, और अगर हैं तो दोनों में से किसका पावर मिनिमम है, किसका पावर
मिनिमम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ जीरोज को बताएंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरोज उसमें होगा। तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें बताना है कितने नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। ये 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 6। यहाँ देखें तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितना हो जाएगा, तो मिनिमम पावर 6 है, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 6। ये 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 8 कर दे तो अब नंबर ऑफ मिनिमम जीरोज हो जाएगा 7, क्योंकि हमारा जो मिनिमम पावर है वो है 7। तो इस तरीके से किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट में या नंबर्स के फैक्टराइजेशन से हम लोग बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज उसमें आएंगे। अगर बात की जाए बुक की, तो बुक में एक क्वेश्चन है, इफ 4 टू पावर n where n belongs to नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नंबर है, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑन दिस नंबर फ्रॉम द इनसाइड, इसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अगर 2 का पावर 4 को देखा जाए तो 4 के पावर 10 को देखा जाए तो 4 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 इंटू 2, और इसका पावर हो गया एंड 2 इंटू 2 है, इट मीन्स 2 का पावर 2 और होल पावर एन, फिर ये हो गया 2 का पावर 2 है। क्या इसमें कहीं हमको 2 इंटू 5 का फॉर्म दिख रहा है? नहीं, सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा ही नहीं, नो जीरोज, नो एनी जीरोज। ठीक है, तो अगर 5 होता तो नंबर ऑफ जीरोज बता सकते थे, यहाँ पे 5 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें नहीं होगा। क्लियर है? तो टोटली ये डिपेंड करता है किसमें, 2 एंड 5 के फॉर्म में वो एक्सप्रेशन है या नहीं, और अगर एक्सप्रेशन है तो व्हाट इज द मिनिमम पावर ऑफ बोथ वन, दोनों में से किसका और कितना मिनिमम पावर है, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज जाएगा। क्लियर है? वन मोर थिंग्स इसमें जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तो वो है हमारा LCM, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF। हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, LCM, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF। जैसा कि आप लोग को पता होगा मेरे इमेज से कि LCM जिसका डेफिनेशन होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जब भी हम लोग LCM या HCF निकालते हैं एटलीस्ट 2 नंबर रिक्वायरमेंट होता है, 2 नंबर चाहिए होता है जिसका हम लोग LCM या HCF फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को एक रिलेशन पढ़ना है बिटवीन LCM, HCF, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ये क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बोलता है कि अगर 2 नंबर है और 2 नंबर का LCM और HCF फाइंड है, या LCM या HCF है उसका, तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा LCM या HCF के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 6 समझते हैं। मान लेते हैं कि जो HCF है किसी नंबर का, 2 नंबर है, और 2 नंबर का जो हमारा HCF है
HCF ये 4 है। HCF जो है वो हमारा कितना है, 4 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है। वैसे ही LCM ये जो है वो 24 है। ये कितना है, तो 24 है। और फर्स्ट नंबर जो है वो 8 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। तो हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर ये 8 है, इसको इधर लेफ्ट साइड ले आए तो 4 इंटू 24 बाई में 8 इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। 8 दिया 24, 3 4 जा 12। तो जो सेकेंड नंबर है वो कितना हो गया, 12। इस तरीके से हम लोग HCF LCM फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच रिलेशन निकाल के हम लोग बाकी के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा या देख रहे हैं कि 12 जो है वो सेकेंड नंबर हमारा निकल के आता है। तो इस तरीके से फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर, तो इस रियल नंबर में, इस चैप्टर में जो दो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो दो कॉन्सेप्ट या तीन कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं यूज होने वाला था। पहला हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। दूसरा नंबर ऑफ जीरोज दैट अकर ऑन प्रोडक्ट व्हेन वी प्रोडक्ट द टू नंबर्स ऑन द लास्ट साइड, ठीक है, जब वो 2 और 5 के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो वो। एंड द थर्ड वन इज relationship between LCM, HCF, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो ये तीन टॉपिक का ये यूज करके या इतना यूज करके हम लोग पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा, जिसमें एक एक करके हम लोग पहले एग्जाम्पल को, उसके बाद एक्सरसाइज का 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर जानकारी अच्छी लगे, लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है या हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, इंस्पायर हो सकूं और इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।